Hello, my dear 9th class students. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर 2 जिसको हमने लिया है आप लोगों की सप्लीमेंट्री रीडर बुक्स मोमेंट से। और जो चैप्टर है वो बहुत ही मिस्चीवियस था जिसके बारे में हम वर्ड टू वर्ड समझ चुके हैं और देख चुके हैं ये जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो थे वो कितने ही ज़्यादा एडवेंचरस थे। तो अब टाइम आ गया पूरी चैप्टर को समझने के बाद में कि फटाफट से MCQs को समझा जाए और इस चैप्टर को इन डेप्थ में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या फिर कोई कंफ्यूजन तो वो जल्दी से क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ MCQ व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस चैप्टर को लिखा किसने? इतने एडवेंचरस काम कौन कर सकता है? दैट इज नन अदर देन रस्किन बॉन्ड। जल्दी से चेक कर लेते हैं। Here we go with the right answer। हेड करते हैं MCQ नंबर 2 की तरफ। What is the story about? ये स्टोरी किसके बारे में है? तो स्टोरी है वो शैतान रेड कलर का जो छोटा सा मंकी था, मस्ती खोर रेड लिटिल मंकी के बारे में। सो इट इज ह्यूमर एंड एडवेंचर ऑफ अ नॉटी मंकी टोटो लव एनिमल्स अबाउट हैबिटेट्स ऑफ मंकीज या नन। सो बहुत राइट ऑप्शन जस्टिफाई करी दैट इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से चेक कर लेते हैं। Here we go, well justified humor and adventure of a naughty monkey जिसका नाम था टोटो। जैसा कि इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कितनी मस्ती भरी है इसकी आंखों में। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी? ग्रैंडफादर मंकी को कहाँ से खरीद के लाए थे? सब फ्रॉम बताऊंगा ड्राइवर, हमने पढ़ा था चैप्टर में, राइट? सो मार्केट से लिया था, शॉप से लिया था, जंगल से और फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। सो डी साउंड्स वेरी रेलेवेंट ऑप्शन। जल्दी से चेक कर लेते हैं। Here we go, well justified। अब हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the price that grandfather paid to buy the monkey? मंकी को कितने रुपए में खरीदा था टोंगा ड्राइवर से? I said these are very important information, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। So what is that? कितना अमाउंट था? क्या 10 रुपीज में लिया था, 7 रुपीज में लिया था, यहाँ एग्जैक्टली 5 रुपीज में लिया था या फिर 6 में? सो राइट आंसर इज ऑफ कोर्स कितने रुपए में लिया था? उन्होंने लिया था उनसे कितने रुपीस का? सो दैट इज 5 रुपीज का लिया था और उसको बाद में सेल भी कर दिया था, वापस उनको कर दिया था। वो कितने में किया था? सो आई सेड टू कीप इट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं MCQ में क्वेश्चन आएगा वो, राइट? सो व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी? टू हैव अ कंपेनियन टू हेल्प हिम टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन ज़ू एट हिज होम, ऑफ कोर्स बिकॉज ग्रैंडफादर वाज एन एनिमल लवर और उनको इतना ज़्यादा प्यार था जानवरों से कि उन्होंने उनके घर में जो एक सर्वेंट क्वार्टर था उसने उन सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़ा सा केज बनाया था जहाँ पे उन्होंने सारे जितने भी बर्ड्स एनिमल्स वो खरीदते उनको सब एक साथ रख देते। और क्या स्पेशल चीज़ है कि जितने भी बर्ड्स एनिमल्स उनको वो एक साथ रखते हैं वो बहुत सोशिएबली एक साथ रहते भी थे, बहुत अच्छे से वो एविएबल तरीके से एक साथ रहते, कोई लड़ता झगड़ता नहीं था। बट ये तो एक एक्सेप्शनल था टोटो। सो तो क्यों लिया था? बिकॉज जस्ट टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द जू। जो उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट छोटा सा जू बनाया था उसमें ऐड ऑन करने के लिए उन्होंने इसको खरीद लिया था क्योंकि उनको बहुत प्यारा सा बहुत अट्रैक्टिव सा दिख रहा था। तो उन्होंने कहा दिस वुड ऐड ऑन टू दैट जू और ये सोच के उन्होंने ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद लिया था। Now, heading with the correct answer, well justified. Here we go. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Why was Toto kept secretly? टोटो को किससे सीक्रेट रखा गया था? ग्रैंड मदर से। बिकॉज ग्रैंड मदर बहुत ही अनोय हो जाती थी, शी वॉज वेरी फसी कि यार दादाजी फिर मतलब उनके हस्बैंड जो थे ग्रैंड फादर फिर से वो एक नया एनिमल को नए बर्ड को ले आते थे और उनको ये चीज़ें बहुत ही इरिटेटिंग लगती थी। तो और ये जो मंकी था वो बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत ही नोटोरियस था। इसीलिए दादाजी ने कहा जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा नहीं होता तब तक हम टोटो की प्रेजेंस के बारे में उनको रिवील नहीं करेंगे। सो लेट इट बी अ सीक्रेट टिल देन, ठीक है? सो व्हाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली? टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स? नहीं, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल्स बिकॉज ही वाज नॉटी और नन। तो क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लग रहा है? क्योंकि वो नॉटी था इसीलिए अलग रखा गया या बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल्स? सो इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू आंसर द क्वेश्चन। और
अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम लग रहा है, मैं नेक्स्ट करने वाली, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, बट पहले अपना आंसर बताइए, बिकॉज जो ऐसे ट्रिकी से जो ट्रैप होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स जनरली गेट ट्रैप्ड इनटू, ठीक है। तो हमें इसी ट्रैप में फंसना नहीं है, सो प्लीज़ आंसर वेरी केयरफुली कीपिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड, राइट। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, बिकॉज ही वॉज, हाँ अब देखो क्यों ये दो रीज़न में ट्रैप हो रहे होंगे, बिकॉज ग्रैंडफादर डिसलाइक्ड एनिमल्स, बट ऑलरेडी और भी एनिमल्स तो थे ना ग्रैंडफादर के उनके जू में, तो भले ग्रैंडमदर को पसंद नहीं थे, दादाजी को तो पसंद थे, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एनिमल की प्रेजेंस क्यों हाइड करी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर था, इसीलिए इसके प्रेजेंस को हाइड करना पड़ा, राइट। सो हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेयर वाज टोटो केप्ट, तो इसको कहाँ रखा गया था, उनके रूम में जो कबर्ड था उससे उसके हाथ में पेग से जो हुक होता है उसको बांध के टाइटली रखा गया था। सो वेयर, इन अ कबर्ड इन द जू में रखा था, फील्ड में या गार्डन में, तो गार्डन तो था ही नहीं, हमें ऐसा पढ़ के कहीं पता नहीं चला, फील्ड्स में तो था ही नहीं, जू में भी नहीं था, सो ऑफ कोर्स ही वाज केप्ट इन अ कबर्ड। जल्दी, और जहाँ पे जब उसको बांधा गया था और बहुत देर तक कोई आई तो उसने अपनी, इतना एडवेंचरस था, इतना मिस्चीवियस, उसने क्या कर दिया, जो भी वॉल पे जो डेकोरेटिव सा जो पेपर लगा था, ऑर्नामेंटल पेपर लगा था, उसने उसको पूरा स्क्रैच कर दिया और पूरी दीवार को भी उसने स्क्रैच कर दिया, इतना स्क्रैच कर दिया कि उसमें ब्रिक्स और कंक्रीट और जो सीमेंट होता है वो दिखने लग गया था। सो ही वाज केप्ट इन अ कबर्ड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो हमने चैप्टर में एक्सप्लिसिटली पढ़ा था, जिसके बारे में हमने देखा भी था ना। व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड टोटो लाइक टू टेक बेथ इन, किसमें बेथ करना बहुत पसंद था टोटो, बहुत समझदार था, हमारे जैसा ही था, वो कोई ठंडे पानी से और गरम पानी से नहीं नहाता था, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए था, और वो भी वो किसी पे रिलाई नहीं करता था कि आप लोगों ने मुझे गुनगुना पानी दिया है कि नहीं, वो खुद अपने हाथ से टच करके देखता था टेम्परेचर सही है या फिर नहीं है। सो ही वाज दिस स्मार्ट, ही वाज दिस इंटेलिजेंट एज वेल, राइट, एज अदर मंकीज आर। सो व्हाट काइंड ऑफ वाटर, कोल्ड में नहाता था, आइस वाटर, स्नो वाटर नहीं, बिल्कुल ठंडे बर्फ जैसे पानियों में तो वो नहीं नहाता था, ही लव वार्म वाटर, और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बेथ, तो उसको इसमें नहाना बहुत पसंद आता था। सो लेट्स चेक विद द राइट आंसर, हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू हिज फर्स्ट ओनर, ग्रैंडफादर ने जो उनका टोटो था उसको जो ओनर था, ओरिजिनल जो ओनर था, दैट इज स्ट्रॉन्गर ड्राइवर, उसको वापस क्यों भेज दिया, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे और इतना ज़्यादा नुकसान करा था टोटो ने घर में। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि जहाँ पे उसको बांध के रखा था उसने वहाँ का पूरा ऑर्नामेंटल छोटे कोई वॉल पेपर जो था डेकोरेटिव उसको पूरा फाड़ दिया और दीवार को भी पूरा स्क्रैच कर दिया। फिर इसके बाद वहाँ के कर्टन्स पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए, और जब दादी जी ने देखा कि इसने पूरा खाना खा लिया तो दादी जी उस पर चिल्लाई, तो उसने डिशेस दादी जी की फेंक दी उनके ऊपर और तोड़ दी। तो कितना ज़्यादा हर चीज़ का, और एनिमल्स के साथ जब उसको जू में रखा दादाजी ने तो इसने इतना तंग करा रात को कि एक भी जानवर अच्छे से सो नहीं पाए थे। ही वाज दिस मिस्चीवियस। तो वो जो ग्रैंडफादर की जो फैमिली थी, जो ग्रैंडफादर थे, वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे और इसके जो नुकसान जो ये करता था उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो दे डिसाइडेड कि अब वो वापस उसके ओनर को रिटर्न कर देंगे। सो बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिम, वो मिस कर रहा था नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको तो अपनी हरकतें करनी थी और वो बहुत दिल भर के कर रहा था। दे वर नॉट वेल टू डू एंड वर अनएबल टू अफोर्ड मिस्चीवियस टोटो बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम। ऐसा नहीं था कि उसको व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो टू हिज फर्स्ट ओनर बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम, कि ग्रैंडफादर को टोटो पसंद नहीं था या टोटो को ग्रैंडफादर, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं था। तो इट इज़ एब्सोल्युटली दे वर नॉट वेल टू डू, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे एंड वर अनएबल टू अफोर्ड मिस्चीवियस टोटो। टोटो की जो इतनी हरकतें दी, प्रिसाइजली जो इतना नुकसान, जो इतना तोड़ फोड़ मचाई थी, वो उसको तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो ही डिसाइडेड कि अब उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर को चेक कर लेते हैं। हैव वी गो, वेल जस्टिफाइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एट व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू हिज फर्स्ट ओनर, लिया था टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में और उसको रीसेल कितने में कर दिया था, इट वॉज जस्ट 3 रुपीज़। ठीक है, तो 10 रुपये में नहीं करा था, 9 में नहीं, 7 में नहीं, 3 में करा था। कहाँ से
से पता चला? चैप्टर को जब हमने डिटेल में समझा था तो हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से मार्क किया था। सो हमें याद है। हियर वी गो विद द राइट आंसर। बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी अगर आपको नहीं पता तो अब ध्यान दे दीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, कि एक बार पूरी चैप्टर को समझ लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको समझ लीजिए, फिर एमसीक्यू उसको समझिए। सो आई कैन चैलेंज यू 20 में से 20 करेक्ट होंगे, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो अलॉन्ग विथ हिम एट सहारनपुर? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सहारनपुर ही क्यों गए थे? सो टू कलेक्ट हिज पेंशन वो सहारनपुर जाते थे, ठीक है। तो इस बार टोटो को अपने साथ क्यों लेके गए? क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर था, एग्जैक्टली उसको छोड़ना भी सेफ नहीं था, तो उनको लगा कि इट्स गुड ऑप्शन कि मैं अपने साथ ले जाऊँ। सो बिकॉज ही मिस्ड हिम, ओ दादाजी उसको बहुत मिस कर रहे थे, उदास हो रहे थे, तो इसलिए लेके चले गए? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। नो वन वॉज एट होम, घर पे कोई नहीं था। नो, नॉट रीजन टू सेव अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को सेव करने के लिए। यहाँ बिकॉज ही वॉज मिस्चीवियस सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स साउंड्स वेरी रेलिवेंट, क्योंकि वो इतना मस्तीखोर था, क्योंकि उसकी मस्तियाँ जो थी वो घर वाला कोई बेयर नहीं कर सकता, और उसको अगर जू में रखते तो वहाँ पे सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो दादाजी को लगा इट्स बेस्ट ऑप्शन कि इतना मस्तीखोर है तो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ, और जितने एनिमल्स उनको भी थोड़ा सुकून मिलेगा, वो भी चैन से वहाँ पे रह पाएंगे। सो डी साउंड्स वेरी रेलिवेंट, जल्दी से चेक कर लेते हैं। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हेडिंग विद 12th क्वेश्चन। हु हैड taught Toto to take a bath? किसने सिखाया था टोटो को कैसे नहाना किसने सिखाया था? सो राइटर्स फ्रेंड, हिज फर्स्ट ओनर, या ग्रैंड मदर? ऑफ कोर्स नन अदर देन राइटर। जल्दी से देख लेते हैं करेक्ट आंसर को। हियर वी गो, ओके। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 13। नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम। ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो टोटो ने ग्रैंडफादर के घर पे तोड़ फोड़ करी थी? सो व्हाट? वॉलपेपर्स एंड क्लोथ्स। हाँ, वॉलपेपर तो मैंने आपको अभी बताया, और भाई कबर्ड के साइड में ग्रैंडफादर के जो पोते थे, उनके जो ग्रैंड सन थे, उनका ब्लेजर था, उसको भी पूरा अच्छे से फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके भी। कर्टन्स, एग्जैक्टली जितनी भी डिशेस थी घर में, हाँ जब दादी जी गुस्सा हुई थी डिशेस भी तोड़ दी। ऑल दीज थिंग्स साउंड्स वेरी रेलिवेंट, जल्दी से चेक कर लेते हैं। एंड हियर वी गो, वेरी करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की। व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो द मंकी? टोटो का कलर क्या था? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत ही मस्तीखोर था, छोटा सा प्यारा सा रेड कलर का मंकी। सो ऑफ कोर्स इट ब्लैक कलर का नहीं था, ब्राउन वाइट नहीं था, ही वाज ऑफ रेड इन कलर। तो वेल जस्टिफाई, हम समझ चुके हैं, चैप्टर को पढ़ लोगे आप लोग भी, तो अगर कोई छोटी मोटी सी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, राइट? बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु यूज्ड टू गिव अ बोल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो? तो कौन देते थे? ग्रैंडफादर तो बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे, बट ये जो गर्म पानी की जो फैसिलिटी थी ये कौन देता था? हु यूज्ड टू गिव अ बोल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो? जैसा कि हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आ गया, तो सारी चीजें दादाजी करते थे, बट जो गर्म पानी की फैसिलिटी थी टोटो के लिए वो ग्रैंड मदर प्रोवाइड करती थी, बिकॉज किचन ओनर या किचन क्वीन तो दादी जी ही थी। तो दादी जी हॉट वाटर, या आप ऐसा बोल सकते हो ल्यूक वार्म वाटर टोटो को देती थी फॉर बेथिंग, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई वॉज टोटो कॉल्ड प्रिटी? वो क्यों इतना प्यारा, इतना प्रिटी क्यों बोले थे? हमने स्टार्टिंग में भी चैप्टर को पढ़ा था, हमने देखा था एडवेंचरस, मिस्चीवियस, प्रिटी रेड मंकी। तो प्रिटी क्यों बोलते थे? वो इतना मस्तीखोर था, और दूसरी चीज़ वो रेड कलर का छोटा सा प्यारा था, उसकी आंखें जो थी उसमें इतनी मस्ती भरी हुई थी, और वो उसके जो टीथ थे वो पर्ली वाइट कलर के, इतनी बड़ी सी एक वाइट ग्रिन देता था, तब तो लोगों को हंसी आ जाती थी, और कुछ जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो तो बिल्कुल डर ही जाती थी। सो व्हाई वाज टोटो कॉल्ड प्रिटी? बिकॉज ऑफ शाइनिंग मिस्चीवियस आईज, हाँ, बिकॉज ऑफ रेड कलर, यस, बिकॉज ऑफ हिज पर्ली वाइट टीथ। सो ऑल साउंड्स वेरी रेलेवेंट, सारी क्वालिटीज थी टोटो में जिसकी वजह से टोटो बहुत प्रिटी लगता था सबको। सो जल्दी से चेक कर लेते हैं, ऑल इज वेरी राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
Why did the ticket collector call Toto a dog? टिकट कलेक्टर ने जब दादाजी अपने साथ टोटो को सहारनपुर लेके गए और सहारनपुर में जब टिकट चेक करी टिकट कलेक्टर ने, तो उन्होंने इसको टोटो को डॉग क्यों डिक्लेयर करा? बिकॉज मंकीज़ का फेयर तो ऐसा सच उस लिस्ट में कोई मेंशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना फेयर कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी माइंडफुल, ही वॉज वेरी क्लेवर, तो कैसे फेयर कलेक्ट किया जाए दादाजी से, इस एनिमल के लिए कितना चार्ज किया जाए, तो उन्होंने मंकी को डॉग डिक्लेयर कर दिया. सो बिकॉज ही वाज पीपिंग आउट ऑफ द बैग, इसीलिए डॉग बोला? नहीं, बिकॉज ऑफ हिज डॉग लाइक लुक्स, नहीं, बिल्कुल डॉग जैसा नहीं लगता था ये मंकी. टू फिक्स फेयर, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था, जो उनके पास लिस्ट थी उसमें जितने भी क्वाड्रपेड्स होते हैं, 4 टांगों वाले जानवर होते हैं, उनके फेयर थे, बट ये तो वर्टिब्रेट सोसाइटी का होता है, तो इसका तो उसमें फेयर एडेड नहीं था. तो उसका जो फेयर कितना हम चार्ज करें, ये फिक्स करने के लिए टिकट कलेक्टर ने दादाजी को बोला कि आपका डॉग है और आपको डॉग के लिए अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा. सो टू फिक्स द फेयर इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन. हमने बहुत अच्छे समझ लिया है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. आई होप आपको भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही है. देयर इज नो कन्फ्यूजन. बहुत ही अच्छी सिंपल सी चैप्टर थी जिसको हमने अभी पढ़ा है. नाउ हाउ डिड टोटो चेक द वार्मथ ऑफ द वाटर? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, टोटो को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता था. ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी कनिंग. तो वो खुद पानी का टेम्परेचर चेक करता था बाय पुटिंग हिज हैंड इन द बोल ऑफ वार्म वाटर. सो हाउ डिड टोटो चेक द वार्मथ ऑफ द वाटर? विद राइटर्स हेल्प. राइटर की हेल्प लेते थे? नहीं. बाय टचिंग इट आउटसाइड, बाहर से पॉट को या बोल को चेक करते थे? नो. बाय पुटिंग हिज हैंड इनसाइड इट, अपने हाथ को अंदर डाल के फिर टेम्परेचर देखते, एंड व्हेन ही वाज कंफर्टेबल तो धीरे धीरे अपना पहला पैर, फिर दूसरा पैर, और ऐसे करके धीरे जब नेक तक पूरा अपने आप को पानी में डिप कर लेते. सो लेट्स चेक विद द राइट आंसर, दैट इज पुटिंग हिज हैंड इन इट. दिस इज द राइट वे कैसे टोटो वार्मथ ऑफ द वाटर को चेक करते थे. नाउ moving to 19th question, second last question of MCQs of Adventures of Toto. How did the ticket collector fix the fare for Toto? By calling him a dog, by asking the other passengers. बाकी passengers से पूछने लग गए? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा. By giving him a seat, उनको सीट ऑफर करके, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं था स्टोरी में. बाय फॉलोइंग हिज रूल बुक. एग्जैक्टली. सो हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर फॉर टोटो? कैसे उन्होंने फिक्स करा कि इसके लिए कितना फेयर चार्ज करना चाहिए? सो उन्होंने जो उनके पास रूल बुक थी उसको रेफर करा, और उस रूल बुक के अकॉर्डिंग डॉग को अगर आप अपने साथ लेके जा रहे हो, अगर डॉग ट्रेवल करे, किसी का पेट किसी के साथ ट्रेवल करता है, तो उसका चार्ज, उसका फेयर इतना होता है. तो उस रूल बुक को देख के उन्होंने फेयर को फिक्स करा. ठीक है. सो दिस वॉज द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन, वेल जस्टिफाइड. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की. सो व्हाट इज दैट? द अदर एनिमल्स इन ग्रैंडमदर्स प्राइवेट जू वर एट हुज मर्सी? जो और जो जानवर थे ग्रैंडफादर के प्राइवेट से जू में, ये प्राइवेट जू कहाँ था? सर्वेंट्स क्वार्टर में. ठीक है. सो वर एट हुज मर्सी, किसकी दया से वो बेचारे अब हंसी खुशी अच्छे से रह रहे थे? सो ग्रैंडफादर्स? नो. राइटर्स मर्सी? नो. ग्रैंडमदर्स? नहीं. इट वॉज नॉट एनी अदर बट इट वॉज जस्ट टोटोज मर्सी, बिकॉज टोटो ही था जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सबको परेशान करता था. और इनमें तो सारे बहुत जेंटल पीपल हैं, बहुत ही लविंग, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट है. एक जो मस्ती खोर, जो शरारती था, दैट इज जस्ट टोटो. सो टोटोज की मर्सी, टोटो की दया से वहाँ पे बाकी सारे जो जानवर थे वो प्राइवेट, उनके जो प्राइवेट जू में वो रह रहे थे. सो लेट्स चेक विद द राइट आंसर एंड here we go, well justified. और यहाँ पर आपको समझ में आते हैं कंप्लीट MCQs जो हमने डिस्कस करे हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो से. आई होप द कंप्लीट चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू. और अगर सही में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी कंफ्यूजन, सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर शेयर करिए. दैट्स ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you very much.